मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा, श्रीमती रजनी अशोक कदम, एल विभाग। स्कूल बंद शिक्षा चालू, इस उपक्रम के अंतर्गत हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इस वर्चुअल क्लासरूम में मैं आपकी वर्चुअल क्लास टीचर रजनी अशोक कदम आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्कूल बंद शिक्षण शुरू, इस अंतर्गत हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इन वीडियो के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी, सुलभ भारती, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। हमारी पाठ का नाम है लकड़हारा और वन, और वर्चुअल क्लास टीचर है फिर से एक बार रजनी अशोक कदम। चित्र पर देखेंगे आप लकड़हारा और वन, इस पाठ का परिचय। इसके लेखक है अरविंद भटनागर जी। इनका परिचय है, यह एकांकिका का रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर उन्होंने बहुत बल दिया है। ना बल्कि उन्होंने, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा रहने के लिए हमें पर्यावरण का परिरक्षण करना बहुत जरूरी है। बच्चों, जब भी आप सोचो कुछ अच्छा करने के लिए, तो एक पेड़, एक पौधा जरूर लगाओ और पेड़ की निगरानी जरूर करो। उनका पालन पोषण अच्छा हो, यह जरूर सोचो। इससे हमें ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, फल फूल, छांव, धूप से बचना, यह सब होगा। तो पर्यावरण को, उनका रक्षण करना बहुत जरूरी है। यह सीख अरविंद भटनागर जी इस पाठ द्वारा, इस कहानी द्वारा और इस नाटक रूपी एकांकिका द्वारा देना चाहते हैं। यह जो पाठ है उसमें लेखक जी ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। तीन चीजें यहाँ लेखक ने हमें समझाई है। मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत से जीवन और आरोग्य दोनों सफल रहता है। ईमानदारी हमारा गहना है। और छोटा परिवार, सुखी परिवार, वसुंधरा, सुजल संपन्न, हमारी सब जो पर्यावरण में उपलब्ध चीजें हैं वह हमें भरपूर मात्रा में मिल सकती है। यह सारी चीजें, यह लकड़हारा और वन, इस पाठ से हमें सीखने को मिलती है। उसी तरह से लेखक जी हमें कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस नाटिका में, यह एक छोटी सी नाटिका है। इसके 2 भाग हैं, एकांकिका है और एकांकिका में 2 दृश्य है। प्रथम दृश्य में पात्र है लकड़हारा, ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान और लकड़हारे की पत्नी, और एक हरा भरा पेड़। यह इस एकांकिका के महत्वपूर्ण पात्र है। आगे बढ़ते हैं हम। इस एकांकिका में पहला दृश्य है, मंच है। मंच पर टहलता हुआ लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। पहले दृश्य में हम देखेंगे कि एक लकड़हारा मंच पर टहलता है। टहलना मतलब थोड़ा सा घूमना फिरना। तो वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है और कहता है, पेड़ को देखकर कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा।
पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। जी हाँ बच्चों, वह एक पेड़ के पास रुक जाता है और उसको देखकर कहता है, चलो इसी पेड़ को काट देता हूं। जैसे ही वो काटने जाता है, उसकी कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। और वह कहता है, क्या कहता है? चिंतित एवं दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे? इसी बीच एक ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर भगवान जी उसकी मदद के लिए मंच पर आते हैं। अभी इनको लकड़हारे को मालूम नहीं है कि यह भगवान जी है ना? ये जो है, यह ग्रामीण है। यह ग्रामीण के रूप में कौन है? भगवान जी है। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? भगवान जी ग्रामीण के रूप में पूछते हैं। किसको पूछते हैं? लकड़हारे को। क्या हुआ? लकड़हारा जवाब देता है। क्या जवाब देता है? दुख भरे शब्द में कहता है, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। क्या कहता है? क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। हाँ भाई, तुम्हारा कहना ठीक है। लकड़हारा मतलब भगवान जी कहते हैं, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ये किसके वाक्य है? लकड़हारे के। वो भगवान से कहता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बड़ा क्या होगा? तो ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। क्या कहता है? यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इस जी हाँ बच्चों, एक बार फिर ग्रामीण कोशिश करता है, नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ जाता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? लकड़हारा आश्चर्य से पूछता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? तो ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, यह लो तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा बोलता है, नहीं नहीं भाई नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूं, सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। खैर, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। क्या कहता है? तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, मतलब बहुत मेरे लिए काम किया, जाने दो। तो ग्रामीण रूपी भगवान जी कहते हैं, बीच में ही, कष्ट की बात क्या है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार यह लोहा है ही हाथ लग गया। ग्रामीण क्या कहता है? लो भाई, इस बार यह लोहा ही हाथ लग गया। तो ग्रामीण कहते ही लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश उठता है। तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जब हमारे भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अभी लकड़हारे को मालूम नहीं है खुद ही भगवान है, लेकिन जब किसी का हम अच्छा काम करते हैं तो बहुत मन से वो दुआ देते हैं। वैसे ही लकड़हारे ने
बहुत मन से ग्रामीण रूपी भगवान को ही दुआ दे डाली कि भगवान ही आपको सुखी रखे। ग्रामीण कहता है, मतलब ग्रामीण रूपी भगवान जी पूछते हैं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो लकड़हारा उनसे कहता है कि क्या? वह क्या? तो ग्रामीण रूपी भगवान जी कहते हैं, मैंने तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसे क्यों? क्या कहते हैं ग्रामीण रूपी भगवान? मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसे क्यों? तो लकड़हारा ईमानदार है। वह कहता है, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। जी हाँ बच्चों, दूसरे की चीज को कभी अपना नहीं कहना चाहिए। मेहनत से जो कमाओ, ईमानदारी से जो मिला, वह आपका। लेखक जी भी यही बात दोहराकर आपको समझाना चाहते हैं। तो ये भगवान जी हमारे जो ग्रामीण के रूप में है वह चले जाते हैं और मंच अभी खाली है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे। भगवान जी शर्त रखते हैं, नहीं लालच में आकर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। क्या कहते हैं भगवान जी? धन्य हो भाई, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आप आगे से हरे भरे पेड़ नहीं काटोगे तथा लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी भी नहीं काटोगे। जितनी जरूरत है उतनी काटोगे। इससे होगा क्या? पर्यावरण की हानि नहीं होगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और मनुष्य का उपयोग भी, मनुष्य को उसका उपयोग भी हो जाएगा। तो यहाँ लेखक जी समझाना चाहते हैं कि हम पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखकर जीना सीखना चाहिए। तो लकड़हारा खुशी खुशी शर्त मंजूर करता है और क्या होता है, यह पर्दा गिर जाता है। अभी दूसरा दृश्य है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उतनी आवाज देती है। अभी यह गांव में वो लकड़हारा मंच पर सो रहा है और उसकी पत्नी आवाज देती है। क्या कहती है उनकी पत्नी? अरे ओ रामू के बापू, मतलब उनके बच्चे का नाम क्या है? रामू। घोड़े बेचकर सो रहे हो? मतलब क्या? बहुत गहरी नींद में सो रहे हो? क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना? क्या कहते हैं, आज लकड़ी काटने नहीं जाना? तब लकड़हारा नींद से उठता है और जंगल में चला जाता है। कहता है, जाता हूँ भगवान। यहाँ भगवान मतलब कौन है? उनकी पत्नी को कहा है उन्होंने। जाता हूँ भगवान। और कहता ऐसे निकल जाता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ जाता है। जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं है, क्योंकि लकड़ियां किसने काटी है? इन्हीं महाशय ने काटी है। जो भी पेड़ थे वो इन्होंने काटे हैं। दूसरे पेड़ बोए नहीं, पौधा लगाया नहीं, तो पेड़ कैसे जहां के तहां रहेंगे? वन कैसे जहां का तहां रहा रहेगा? तो उसकी जगह, खाली जगह मिलते ही सीमेंट की बिल्डिंगें उभर आई। फिर इससे वो जा रहा है तो उसे एक जगह चोट लगती है। वो चीख उठता है दर्द के मारे। जैसे ही चोट लगती है हम बहुत दर्द के मारे चीखते हैं, वैसे ही यह चीख उठे। फिर थक दुख दूर करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं।
तो पेड़ की उस ठंडी छांव में उनको सुकून महसूस होता है और वो कहते हैं, आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। यह जो पेड़ का मन है उसमें उनकी थकान दूर होती है। अभी वह सुकून महसूस कर रहे हैं तो पेड़ के नीचे से उठते हैं और उसी पेड़ को देखकर कहते हैं, चलो आज इसी को साफ करते हैं। मतलब जिसने उनको छाया दी, जिसने ठंडक दी, उसी पर कुल्हाड़ी चलाने चले गए। जैसे ही कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा उठाते हैं, पेड़ जोर से चिल्ला उठता है। देखो वहां चित्र में दिख रहा है ना। और क्या कहता है? पेड़ कहता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कौन कहता है? पेड़। क्या कहता है? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तब लकड़हारा चौंक जाता है। कौन? आसपास तो उसे कोई नहीं दिख रहा है। वो पूछता है, कौन? थोड़ा मन ही मन डर भी गया होगा। पेड़ कहता है, अरे भाई ये तो मैं हूं, मैं। तब लकड़हारा डर कर पूछता है, कौन? भूत? तो कहता है पेड़, नहीं डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़। तो कहता है लकड़हारा, क्या कहता है? पेड़? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ। पेड़ पूछता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझे तुम मुझ बेकसूर पर वार क्यों कर रहे हो? वार करना मतलब नुकसान पहुंचाना। लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं? चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। कितने बच्चे हैं? 4। कितने बच्चे हैं? 4। अभी सोचो इतना बड़ा परिवार है तो उसको पेट पालने के लिए कितनी सारी लकड़ियां काटनी पड़ेगी। तो पेड़ क्या कहता है? अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में तो दुख आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी, भोजन सभी कुछ तो मैं ही देता हूं ना, और मुझे ही मारने निकले हो। यहाँ लेखक जी ने समझाने का प्रयत्न किया है, बड़ा परिवार होगा तो आपको बड़ी मात्रा में कमाना पड़ेगा तथा उसी के साथ बड़े परिवार के नुकसान भी है। फायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान भी है। क्या है? तो आपको अकेले को कमाना पड़ता है उन सभी के लोगों के लिए। बच्चे तो कमा नहीं सकते, है ना। बच्चों को पालने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और क्या क्या देते हैं पेड़ हमें? हवा देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, फल देते हैं, सभी देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को ही काट रहे हैं। तो लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? क्या कहता है लकड़हारा? ये तो तुम्हारा काम है ना, मैं थोड़ी हवा दूंगा, मैं थोड़ा भोजन करवाऊंगा, मेरा काम है लकड़ी काटना, है ना। तो पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पेड़ क्या कहता है? मैंने कब कहा कि यह उपकार है? बिना हवा के मनुष्य जिंदा ही नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और शुद्ध हवा कौन करता है? मैं करता हूं। अगर मुझे ही काटोगे तो ये काम कौन करेगा? क्या हवा तुम शुद्ध कर सकते हो? नहीं, तुम सिर्फ पेड़ काट सकते हो। तब लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा बोलता है, मुझे इतना बड़ा बड़ा परिवार पालना है। तो पेड़ कहता है,
यदि तुम हमें काटते रहो तो बेचारे वन्य पशु जाएंगे कहाँ? उनको छांव देगा कौन? पक्षी रहेंगे कहाँ? उनके घोंसले कहाँ बनेंगे? तुम सब उनका घर उजाड़ दे रहे हो मुझे काटकर। यह सारा वह विस्तार से समझाता है लकड़हारे को। तो लकड़हारा पूछता है तुम्हारी भी बात सही है, तो फिर क्या उनका घर बचाने के चक्कर में मैं अपना घर उजाड़ दूं? तो पेड़ उनसे कहता है मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और वो अच्छी अच्छी वर्षा नहीं आएगी तो फसल क्या निकलेगी? अगर तुम मुझे काटते भी हो, उससे पैसे भी आते हैं, तो पैसे से खरीदोगे क्या? अनाज ही अगर तैयार नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो अनाज तैयार कैसे होगा? अनाज तैयार नहीं हुआ तो तुम पैसे से लोगे क्या? खाओगे क्या? इस तरह काटते रहे तो वर्षा कैसे आएगी? सवाल सही था। लकड़हारा बोलता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अभी बताओ मैं क्या करूं? तो वो कहता है कौन? पेड़ कहता है कम से कम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। मतलब अपने हाथों अपना नुकसान तो मत करो। मुझे काटोगे तो अपना नुकसान तुम खुद करोगे। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तो क्या करना चाहिए? उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, उन्हें बो पालो। तो छोटे छोटे पौधे लगाओगे तो चारों तरफ हरियाली छाई रहेगी। तो सूखे पेड़ होने के बाद तुम उसे काटते रहोगे तो पेड़ भी बने रहेंगे, वन भी बने रहेंगे, हवा भी शुद्ध होती रहेगी, बारिश भी गिरती रहेगी, तुम्हें भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में फल फूल उपलब्ध होंगे, है ना? तो ये काम तुम्हें करना चाहिए। तो लकड़हारा हामी भरता है और उसी समय पर्दा गिरता है। यह दूसरा दृश्य इधर खत्म हुआ। अभी बच्चों मुझे ये बताओ, पहले दृश्य में क्या था? लकड़हारा और भगवान का संवाद था। दूसरे दृश्य में किसका संवाद है? उनकी पत्नी, लकड़हारा और पेड़, इनका संवाद है। और भगवान ने कौन सी शर्त रखी? भगवान ने यह शर्त रखी कि सूखे पेड़ काटो। और पेड़ ने क्या समझाया? नए पौधे बो, नए पौधे लगाओ, उनका अपने बच्चों की तरह पालो, तो हरियाली बनी रहेगी। अब हम देखेंगे इस पाठ के शब्द वाटिका। शर्त यानी बाजी, शर्त लगाना यानी बाजी लगाना। तो वाक्य में प्रयोग करो। कछुआ और खरगोश में शर्त लग गई, मतलब बाजी लग गई। बलि यानी आहुति, भेंट, चढ़ावा। हम कभी किसी की भेंट बलि नहीं चढ़ाते, है ना? या फिर मैंने अपने मित्र की मैंने क्या किया? बलि देना अच्छी बात नहीं है। या फिर लेकिन हम भगवान को चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, है ना? हामी भरना यानी स्वीकार करना, है ना? स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना? कोई भी चीज स्वीकार करना। तो मुझे पेंसिल देने के लिए माँ ने हामी भरी, मुझे चॉकलेट देने के लिए पिताजी ने हामी भरी, इस तरह से स्वीकार किया। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना, शांति से सोना। परीक्षा होने के बाद आप घोड़े बेचकर सोते हो कि नहीं? हाँ, वैसे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद का खुद ही नुकसान कर देना। मैंने पिताजी की बात न मानकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं, संक्षेप में उत्तर दो। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश कौन सा है? पेड़ द्वारा दिया गया संदेश, पौधे लगाओ, वो पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालो, बड़ा होने दो,
और भगवान की शर्त कौन सी थी? भगवान की शर्त थी, कौन सी थी भगवान की शर्त? भगवान की शर्त थी कि आप सूखी लकड़ी ही काटो, लेकिन लालच में आकर सूखी लकड़ी भी ज्यादा मत काटो। अभी पेड़ों का उपयोग क्या है? पेड़ों का उपयोग है, हवा मिलती है, शुद्ध होती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, भोजन का पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता है, पशु पक्षियों को आसरा मिल जाता है ना? उनके परिवार वहां पलते हैं, छांव मिल जाती है, घोंसले बनते हैं पशु पक्षियों के। पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम क्या है? हवा शुद्ध होना बंद हो जाती है सबसे पहले। फिर भोजन पशु पक्षियों के लिए रहने का और भोजन की मात्रा कम हो जाती है ना? बारिश नहीं पड़ती है, सूखा पड़ने का परिस्थिति निर्माण हो जाती है, जिससे हमारा दैनंदिन जीवन भी तितर बितर हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा इस तरह से, पाठ पढ़ा है सुलभ भारती, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। हमारे पाठ का नाम है लकड़हारा और वन। लेखक जी हमें इस पाठ से संदेश देना चाहते हैं कि हमें सोच समझकर पर्यावरण का परिरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण अगर सही समतल रहे तो हमारा जीवन भी समतल रहेगा। हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण पर निर्भर है, तो पर्यावरण बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो उसका रक्षण करना भी बहुत जरूरी है। एक बार फिर से दोहराती हूँ, एक लकड़हारा था, वह पेड़ों को काटता था, हरे भरे पेड़ों को काटता था। तो एक दिन उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में, तो भगवान जी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और वह सोने की कुल्हाड़ी देते हैं, चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं, सोने की कुल्हाड़ी देते हैं, पर लकड़हारा मना कर देता है और सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है ऐसे कहता है, चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है ऐसे कहता है। तो उनकी इस ईमानदारी पर भगवान जी खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप यह करो कि आप सूखे पेड़ काटो और सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं और मंच पर आपको दिखाई देता है कि लकड़हारे की पत्नी उसे वन भेजती है। तो लकड़हारा चलते चलते जाता है, अब बहुत जंगल कम हो चुका है क्योंकि लकड़हारे ने उसे काटा है और वह पेड़ को ही काटने जाता है। तो पेड़ उसे समझा देता है कि मैं वन और पेड़ मनुष्य जीवन के लिए कितने आवश्यक है। तो पेड़ की आंखें खुल जाती है और वह पेड़ को भरोसा दिला देता है कि आगे से मैं नए पौधे लगवाऊंगा, नए पेड़ निर्माण हो, इसलिए पौधों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करेगा, पालेगा। इस पाठ से हमें पर्यावरण रक्षण का, छोटा परिवार सुखी परिवार, ईमानदारी का जतन करना बहुत जरूरी है। इतनी सारी सीखें हमें इस पाठ से मिलती है। आपको यह पाठ कैसे लगा, यह जरूर मुझे सूचित कीजिए। आपने बहुत ध्यान से इस कहानी को सुना, समझा, जाना, इसीलिए मैं आपकी वर्चुअल क्लास टीचर रजनी अशोक कदम धन्यवाद करती हूँ। बच्चों, पाठ पसंद आया हो तो बीएमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यह यूट्यूब चैनल की लिंक जो है अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए, स्वास्थ्य का नियम जो है उसके पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।